अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करिकुलम जोन। सो आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज ग्रेड सी के यूनिट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो यूनिट 16 इज़ अबाउट द सन। सो वी हैव दिस एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 111। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें एक एक्टिविटी गिवन है, उसमें हमें एक कैंडल को रखना है रूम में, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं उस एक्टिविटी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं इसको। इन विच डायरेक्शन डज द शेडो ऑफ द कैंडल फॉर्म, यानी किस डायरेक्शन में कैंडल का शेडो फॉर्म होगा। सो शेडो ऑफ द कैंडल फॉर्म्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द लाइट सोर्स, यानी जो कैंडल की इट्स सेल्फ डायरेक्शन होगी उसमें वो फॉर्म होगा। फिर है व्हाट चेंज इन द साइज ऑफ शेडो अकर्स एज द हैंड इज़ ब्रॉट क्लोजर टू द कैंडल, जब हम हैंड को कैंडल के करीब लेकर जाएंगे तब कौन सा शेडो का साइज़ अपीयर होगा। सो एज हैंड इज़ ब्रॉट क्लोजर टू द कैंडल शेडो बिकम्स लार्जर, जब कैंडल के पास हम हाथ को लेकर जाएंगे तो क्या होगा, शेडो लार्ज हो जाएगा। फिर है व्हाट चेंज अकर्स इन शेडो एज द हैंड इज़ ग्रेजुअली मूव्ड अवे फ्रॉम द कैंडल, पहले हैंड को हमने करीब रखा था, फिर जब हम हैंड को अब दूर लेके जाएंगे तब क्या होगा, व्हेन हैंड मूव्ड अवे फ्रॉम द कैंडल शेडो बिकम्स स्मॉलर। देखें सिंपल सी बात है, जब हम हैंड को करीब लेके जाएंगे हमारे पास जो शेडो है वो लार्ज हो जाएगा, और जैसे ही हम हाथ को दूर लेके जाएंगे तो शेडो जो है वो हमारे पास स्मॉलर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्टिविटी का, इन विच डायरेक्शन डज द शेडो फॉर्म व्हेन हैंड मूव्ड टू द अदर साइड ऑफ द कैंडल, जब कैंडल की जो दूसरी साइड है हम उस तरफ लेकर जाएंगे हाथ को तब कौन सा होगा। शेडो विल अपीयर ऑन ऑपोजिट साइड वॉल इन रिलेशन टू कैंडल। सो ये एक्टिविटी है हमारी। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 112। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन। फिर है डैश इज एस्टिमेटेड बाय द साइज ऑफ द शेडो, हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, टाइम। टाइम इज एस्टिमेटेड बाय द साइज ऑफ द शेडो। फिर है थर्ड, द शेडो इज़ डैश इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो ऑलवेज आएगा इसमें। फिर है द सन डैश इन द वेस्ट, आंसर है सेट्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, द डैश इज़ लॉन्गर, शेडो इज़ लॉन्गर। फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है सन, सेकंड में आएगा टाइम, थर्ड में ऑलवेज, फोर्थ में सेट्स एंड लास्ट वन में आएगा शेडो। नेक्स्ट है यूजिंग द फॉलोइंग इमेजेस डिटर्मिन द टाइम ऑफ मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग थ्रू शेडोज़। अब ये शेडोज़ हमें गिवन है कुछ, उससे हमें क्या बताना है कि क्या टाइम है हमारे पास, मॉर्निंग है, नून है, इवनिंग है। सो फर्स्ट देखिए, अब हमारे पास डायरेक्शन जो है शेडो की वो ईस्ट साइड पे है, सो शेडो उस टाइम क्या होगा, मॉर्निंग होगा। इस शेडो के अकॉर्डिंग ही हमारे पास मॉर्निंग होगी। फिर देखें ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन इसीलिए। फिर देखें जब हमारे पास ये वाला शेडो आ रहा है तो वो हमारे पास नून हो रही, नून टाइम है। देन जब शेडो इस साइड पे होगा, ना ईस्ट साइड पे होगा ना नॉर्थ साइड पे होगा, इस साइड पे जब हमारे पास डायरेक्शन होगी शेडो की तो वो हमारे पास इवनिंग होगी। देन वी हैव ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है द नॉर्थ, नंबर वन है द नॉर्थ डायरेक्शन इज़ ऑपोजिट टू द ईस्ट डायरेक्शन, सो ये फॉल्स है। देखिए जब हम ऊपर भी हमारे पास टेबल है तो नॉर्थ के ऑपोजिट तो ईस्ट नहीं है, सो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। फिर है साइज ऑफ शेडोज वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे, सो येस इट्स ट्रू। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर लॉन्गर दैन देयर एक्चुअल साइज, सो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं तो ये ट्रू है हमारे पास। फिर है टाइम कैन बी एस्टिमेटेड बाय द चेंजेस इन शेडो, सो ये भी हमारे पास ट्रू है, ये तो हमने ब्लैंक्स में भी रीड कर लिया। फिर है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सो ये हमारे पास ट्रू है। देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स ऑन पेज 113। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेम द कार्डिनल डायरेक्शंस, सो देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। फिर है हाउ इज शेडो फॉर्म्ड, आंसर है रेज ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम देयर सोर्स, इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ लाइट कैन नॉट पास, दस अ शेडो इज़ फॉर्म्ड। जब कोई भी उसमें ऑब्स्टेकल आती है या उसमें कोई भी हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं लाइट के पाथ में तो वो पास नहीं होती, फिर हमारे पास जो है शेडो फॉर्म होता है। फिर है वाई डज द सन अपीयर टू राइज फ्रॉम ईस्ट,
सन किस तरह अपीयर होता है कि वो ईस्ट की जानिब से निकलता है। फिर है हमारे पास द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो अर्थ सन के गिर्द घूमता है ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में। बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, उसकी इस डायरेक्शन जो वेस्ट से ईस्ट की जानिब है उस डायरेक्शन की वजह से जो है वो राइज होता है ईस्ट से। फिर है हाउ डू नाइट एंड डे फॉर्म। द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस, द पार्ट ऑफ अर्थ दैट फेसेस द सन इज़ डे। जो पार्ट होता है अर्थ का जो सन की जानिब होता है वो कौन सा होता है, जो है वो सन इज़ डे होता है वो। अदर पार्ट इज़ नाइट। जैसे वो हमें पूछ रहे हैं ना कि नाइट एंड डे कैसे फॉर्म होता है, सो जो अर्थ का पार्ट सन की तरफ होता है वो हमारी डे फॉर्म होता है, जो बाकी साइड बच जाती है यानी जिस साइड पे सन नहीं होता वो नाइट होती है। दैट रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन इज़ डे, अदर पार्ट इज़ नाइट। फिर अब व्हाट इज़ मेंट बाय सोलर सिस्टम। द सन एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। जो सन है और जो प्लैनेट्स हैं गिर्द घूम रहे हैं वो क्या है, सोलर सिस्टम है। 3 क्वेश्चन हमारे पास ये हैं, देन द रिमेनिंग 2 ये हैं हमारे पास। सो जो हमारा टॉपिक है द सन वो कंप्लीट हो चुका है। होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, एंड मस्ट सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो।